अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है और इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइफ की, सबको ये कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। ठीक है, ये बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है डीएनए। इनको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे कि डीएनए यानी कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसकी एग्जांपल कौन सी है? डीएनए। ठीक है, टू सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। दो सब यूनिट जब न्यूक्लियोटाइड के हों तो उसको डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल है NAD पॉजिटिव, ये है कोएंजाइम। ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, वन न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट जो होता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट सब यूनिट जो होता है उसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है ATP। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड कंबाइन थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। अब डीएनए का जो स्केल मॉडल है उसको प्रपोज किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्केल मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया। ठीक है, अब ये क्या कहता है? इट कंटेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगले पेज पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है और उसके बाद इसको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं ड्यू टू कॉइलिंग ऑफ चेन्स। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको ये इसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसका क्या है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ये कॉइलिंग की वजह से। सही है, और दोनों चेन जो होती हैं वो क्या होती है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और इसके बाद दोनों चेन जो होती हैं वीक लिंकेज के ज़रिए क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ आपस में मिली हुई होती हैं। ये देखें, इसके बाद यानी कि उसने ये बता दिया कि दोनों चेंज होती हैं आपस में किसके ज़रिए मिली हुई होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि वीक लिंकेज के ज़रिए मिली। एक तो ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेंज पर मुश्तमिल होता है या डीएनए। इसके बाद अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कॉइलिंग ऑफ चेन की वजह से, और इसके अलावा ये कि एंटी पैरेलल होती हैं ये चेंज आप एक दूसरे के साथ, और वीक लिंकेज के ज़रिए आपस में ये चेन मिली हुई होती है जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन एडेनिन और थाइमिन के दरमियान, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान। ये देखें, यहाँ पे बताया हुआ है कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वीक लिंकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए इनका आपस में होता है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स हैज़ 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। हर जो ये वाला है टर्न अल्फा हेलिक्स का वो क्या है? 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसके बाद डायमीटर जो है वो स्ट्रैंड का 2 नैनोमीटर है। दोनों स्ट्रैंड्स का डायमीटर जो है वो कितना है? 2 नैनोमीटर है। और ईच टर्न हैज़ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और हर जो है टर्न वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट पर मुश्तमिल है। ये देखें। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।